हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेट स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम फेसेस ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। फेसेस ऑफ टीचिंग का मतलब है कि टीचिंग्स में बहुत से स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फेसेस ऑफ टीचिंग। ईच फेस हैज सम ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग विच क्रिएट द सिचुएशन फॉर थिंग। टीचिंग्स में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्री एक्टिव फेज, जो सेकंड होता है वो इंटरेक्टिव फेज होता है, जो थर्ड होता है वो पोस्ट एक्टिव फेज होता है। नेक्स्ट कहता है कि जो प्री एक्टिव फेज होता है, यानी कि जो मैं आपको भी कीवर्ड बता देती हूँ इसके, जो प्री एक्टिव फेज होता है इसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। यानी कि जो ये फेज होता है वो क्लास में जाने से पहले का फेज होता है। सेकंड हमारे पास इंटरेक्टिव फेज होता है। इस फेज में हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि हम क्लास में प्रेजेंट होते हैं, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। जो थर्ड फेज होता है वो होता है पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि ये जो फेज होता है वो क्लास के बाद का फेज होता है। इसमें हम अपनी टीचिंग को इवेल्युएट करते हैं। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग कहता है कि फर्स्ट जो फेज होता है इट इज़ अ फेज फॉर प्लानिंग फॉर टीचिंग। इसमें प्लानिंग की जाती है। गुड प्लानिंग मेक द टास्क ऑफ टीचर स्मूथ। प्लानिंग करना एक टीचिंग को और भी अच्छा बना देती है, स्मूथ बना देती है, जिससे हमारी टीचिंग में और भी निखार आ जाता है। इसमें 2 मेजर स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट हम अपने गोल्स को इस्टेब्लिश करते हैं, सेकेंड हम डिस्कवर करते हैं वे एंड मीन्स टू एक्टिव दिस ऑब्जेक्टिव। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती है। अब प्री एक्टिव फेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये फेज होता है वो क्लास में जाने से पहले का होता है। यानी कि इस फेज में एक टीचर उन चीज़ों को प्रिपरेशन करता है जो वो एक क्लास में जाने से पहले करता है। यानी कि एक टीचर अपने गोल को फॉर्मुलेट करता है कि उसका उद्देश्य क्या है टीचिंग करने का। सेकंड, वो अपने सब्जेक्ट मैटर को तैयार करता है, यानी कि क्लास में जाने से पहले सब्जेक्ट मैटर को तैयार करता है। अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग, उसका जो टीचिंग का स्टाइल है वो क्या होगा, वो कौन सी मैथोलॉजी को टीचिंग में यूज़ किया जाएगा, इंडक्टिव मेथड को यूज़ किया जाएगा, कौन सी मेथड को यूज़ किया जाएगा, उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसको वो डेवलप करता है। तो जो प्री एक्टिव फेज होता है वो प्रेपरेशन का स्टेज होता है। इन सब चीज़ों में हम अपने टीचिंग से जो पहले का फेज है उसमें अपनी प्रेपरेशन करते हैं। अब आता है हमारे पास सेकंड फेज, इंटरेक्टिव फेज। ये जो फेज होता है ड्यूरिंग द क्लासरूम, यानी कि इस समय हम अपनी क्लास में प्रेजेंट होते हैं, हम अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। तो ये इंटरेक्टिव फेज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करता है, जिसमें टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता है एंड डिजायर्ड चेंजेस कैन बी ब्रॉट इन द लर्नर। जैसे कि क्वेश्चंस पूछकर इंटरेक्शंस कैसी होगी टीचर और स्टूडेंट के बीच में। टीचर क्या करेगा, क्वेश्चंस को पूछ लेगा, उसके साथ डिस्कशंस करेगा, उसको स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को सुनेगा, उनको गाइडेंस को प्रोवाइड करेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन को देगा। ये सब जो फेस होता है वो इंटरेक्टिव फेस होता है। इसमें भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है इंटरेक्टिव फेस में। इसमें क्या होती है, जैसे कि साइजिंग अप द क्लास। इसमें एक टीचर क्या करता है कि अपनी क्लास को साइज अप करता है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, नोविंग द लर्नर्स, अपने स्टूडेंट्स को जानता है कि जो स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, इन सब चीज़ों के बारे में जानता है, अपनी टीचिंग को स्टार्ट करता है। दिस इज़ डन आफ्टर डायग्नोसिस बाय क्वेश्चनिंग। हेयर 2 एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व, जिसमें इनिशिएशन होता है, रिस्पॉन्स होता है। फोर्थ होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ लर्नर, यानी कि जो इंटरेक्टिव फेस होता है इसमें एक टीचर अपनी क्लास में प्रेजेंट रहता है, अपने लर्नर के साथ इंटरेक्ट करता है, क्लास को साइजिंग करता है, अपने लर्नर्स के बारे में जानता है, उससे क्वेश्चंस वगैरह पूछता है, उससे क्विज़ वगैरह लेता है, उसके टेस्ट लेता है। तो ये सब होता है इंटरेक्टिव फेस होता है। अब हम थर्ड फेस को पढ़ते हैं, पोस्ट एक्टिव फेस। यानी कि जो थर्ड फेस होता है वो इवेल्यूशन का फेस होता है। ये वो फेस होता है कि व्हेन द टीचर हैज़ लेफ्ट द क्लास एंड ट्राइज टू हैव अ लुक बैक इनटू व्हाट हैपेंड इन द क्लास। यानी कि जो टीचर की क्लास छोड़ने के बाद का फेस होता है, और इस फेस में वो देखता है कि उसकी क्लासरूम में क्या हुआ। दिस फेस इज कंसर्न विद द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब देखते हैं इस फेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है टीचर। ये जो फेस होता है ये इवोल्यूशन का फेस होता है। यानी कि इस फेस में एक टीचर ये देखता है कि मैंने अपनी क्लास में जो कंटेंट को प्रेजेंट किया वो बच्चों को समझ में आया, मेरी जो टीचिंग की मैथोलॉजी थी, मेरा जो टीचिंग का स्टाइल था वो क्लास में कैसा रहा, यानी कि मुझे मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो लर्नर को समझ में आया। अगर उसका पढ़ाया हुआ लर्नर को समझ में नहीं आता तो वो अपनी जो टीचिंग मैथोलॉजी है, टीचिंग की जो स्ट्रेटजी है उसमें कुछ चेंजेस करता है। तो ये सब चीज़ें उसमें होते हैं। जैसे कि जो टीचर ने क्लासरूम में क्विज़ ली थी, टेस्ट ली थी, उसमें स्टूडेंट का परफॉर्म कैसा रहा, वो इस चीज़ को इवेल्यूएट करता है। स्टूडेंट का रिएक्शन क्या रहा,
ठीक है। समिंग अप टीचिंग टास्क, टीचर ने बच्चों को कुछ टास्क दिया, लर्नर्स ने उसको कंप्लीट किया या नहीं किया, तो ये सब रहता है पोस्ट एक्टिव फेस में। कि डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ बिहेवियर टीचिंग, इस फेस में जो टीचर है वो अपनी टीचिंग की स्टाइल में चेंजेस भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू नीड योर लर्नर्स। ओके, सिलेक्शंस ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, चेंजेस स्ट्रेटेजी ऑफ टेस्टिंग। तो ये जो फेस होता है वो पोस्ट एक्टिव का फेस होता है जहाँ टीचर अपने आप को इवेल्युएट करता है। ओके, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।